शांति। आज है 22 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न: किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए। देखते भी ना देखो। देह में रहते देह अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज़ लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। ये तो ज़रूर समझते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। बाप भी एक एक बच्चे को बैठकर देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम अपनी अपनी खामियां आप ही निकाल कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है ज़रूर। संपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है। हाँ, बनना ज़रूर है, कल्प कल्प बने हैं, परंतु इस समय खामी है, वो बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वो फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को आसानी से निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र, संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही है एक बाप से। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। हर एक को अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप ही समझाते हैं। समझते हैं जास्ती खाद है देह अभिमान की। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। मूल बात बाबा समझाते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की ही याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पवित्र हीरे बनेंगे। बाप कहते हैं अंतर्मुख होकर अपने को देखो, हमारे में क्या खामी है,
कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भले ही कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे लवली भी बहुत हों, तो भी किसी की याद ना आए। कोई कोई का बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिलता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है। बाप जो कि लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए ही बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम्हें अतः तुम भी इतनी लवली बनते जाओगे। और जब तुम इतने लवली बनते हो तो देवी देवताओं की जो अब तक पूजा हो रही है ना, क्योंकि तुम बहुत लवली बनते हो। जब बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी ऐसा बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हो। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा आपके सिवाय कोई दूसरा ना ही है और ना हो सकता। कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है कि हमारा लव बाप के सिवाय और कोई की तरफ तो नहीं जाता है, एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें याद करना है, जबकि वो तो सम्मुख हैं। बाप कहते ही हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। भगवान से मिलने के लिए ही तो सब भक्ति आदि करते हैं। बाबा ने तुमको कराया है कि तुम औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो, तो बाबा ऑफरिंग देते हैं। जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों का भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी अच्छा औरों का करा सकते हैं। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है, फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसीलिए बाबा एक एक को बैठकर देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, सामने फूलों को देखकर अतः खुशी होती है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है। बाप जैसा लव कोई कर नहीं सकता। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम बाबा को याद करेंगे फर्स्ट क्लास बनेंगे। अभी तुम समझते हो कि बाप से हम क्या क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं जिसको हेवन कहा जाता है। हेवन कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनवाऊं, बाबा कहेंगे भले ही बनाओ। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम भी चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकल दे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी साइलेंस का अनुभव करेंगे।
धारणा के लिए मुख्य सार, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी होकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, वैसे ही हमें सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का करके प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले को भी गले लगाएंगे। बाबा कहते हैं आप सहनशीलता के देव देवता बनो तो आप गाली देने वाले को भी गले लगाओगे। हमारे प्यारे बाबा को इतनी प्यारी मुरली के लिए पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।